नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि बुध दशम भाव में बैठते तो किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन का बुध वृषभ राशि में किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य चंद्रमा और मंगल की, बुध की और अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, मंगल की हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है वो हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है, हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों के 12 अलग अलग लग्न के अलग अलग राशियों में फल को आपके चैनल में अपलोड करने वाले हैं, तो वो आपको अपलोडेशन टाइमली मिल जाएगा। और ज्योतिष सीखने का सबसे सरल नियम है, आप भृगु सरल पद्धति को सीख लें। भृगु सरल पद्धति में हम एक एक ग्रह को अलग अलग लग्न अलग अलग राशियों में बिठाकर उसकी सारी दृष्टियों पर गहनता से विचार करते हैं। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी कुंडली हमारे सामने रख लीजिए, बाद में 9 के 9 ग्रह के अध्ययन करने के बाद आप उसका सटीक फल बता पाएंगे। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिख सकते हैं, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड आदि आदि पता लग जाएगा। तो सिंबल को समझने के लिए आप लग्न की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, 12 अलग अलग लग्न की वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ आएंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। लग्न यहाँ से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये पड़ता है 10वां भाव। 10वां भाव होता है हमारे स्टेटस का, हमारे जॉब प्रोफाइल किस प्रकार का होगा, लोग हमारी कितनी कमांड मानेंगे, आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दशम भाव से देखा जाता है। तो फिलहाल दशम भाव ये हमारे घुटनों को भी रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव में शुक्र का नंबर आ रहा है, शुक्र स्वभाव से, और शुक्र का कौन सा नंबर आ रहा है ये भी देखना जरूरी है। काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर होता है। वृषभ आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके याद रखिएगा इसका नेचर जो है मुख्य रूप से शुक्र के जरिए धन को एकत्र करने का है। क्लियर हो गया? कुटुंब वाला इसके अंदर एक नेचर रहता है। तो मतलब क्या, अपने जॉब प्रोफाइल को लेकर ये इकट्ठा करने की बात करता है। और फीमेलिक है स्वभाव से इसका स्वामी शुक्र, तो अपने जॉब प्रोफाइल में ये बजाय कि एग्रेशन के पोलाइटनेस, मिलनसार होने की बात करता है, सबसे मिलकर चलने की बात करता है। शुक्र की स्थिति अच्छी होने पर आपका 10th हाउस बहुत मजबूत हो जाएगा। बुध यहाँ ऑलरेडी बैठ गए अब, तो बुध और शुक्र में मित्रता है, बुध अपनी बुद्धिमत्ता भी ऐड कर देते हैं। और काम इस प्रकार का कोई ना कोई होता है, यानी अगर एग्रेशन या वीररस का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी क्योंकि ये काम सुख में वीररस की कल्पना करते हैं। वृषभ एक बुल है, एक ऐसा बुल जो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अपनी शक्ति का मुख्य रूप से उपभोग करता है अपने, कह सकते हैं, बिकॉज शुक्र को हम मानते हैं वीर का स्वामी। तो यहाँ पर भी उसकी वही दृष्टि दिखाई देती है। शुक्र की जो बिजनेसमैन वाली विचारधारा है, ज़्यादा वेल डिप्लोमैट भी हो जाना, वो तो दिखाई देती है। लेकिन जो शुक्र का प्रेम संबंधों के साथ चलना, ये यहाँ दिखाई देता है। तो ऐसे लोग ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत कूल नेचर रहते हैं। शुक्र के कर्मों को अगर आधार बनाते हैं अपने करियर का, जॉब का, तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कोई फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली उसमें जहाँ पर लुक्स का काम होता हो, एक्सपोजर मिलता हो। अब साथ में बुद्ध भी आ गया तो काम इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा बुद्ध यहाँ पर आपके वाणी के उस पार्ट को बता रहे हैं जो आपके पारलौकिक ज्ञान की बात भी करता है। यानी आप अपने वर्किंग प्रोफाइल में आपकी वाणी ऐसी होगी कि जंग को खत्म करने वाली वाणी। देखिए ये तो सिर्फ माना जाता है, लेकिन आपका ऐसा ज्ञान जो आप सभी को इंस्पायर कर दे, मोटिवेट कर दे, वो दूसरे हाउस से निकलता है। याद रखिएगा दूसरे और तीसरे दोनों से मिलकर बनते हैं। सांसारिक ज्ञान में दक्षता, प्रेजेंटेशन, किसी काम को करने की अच्छी समझ, प्रेजेंट करने, लेकिन किसी विचार को समझाना हो, दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान, वो दूसरा भाव। तो दूसरे भाव का स्वामी यहाँ बैठा, तो आपकी बातें लोगों को सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली हैं आपके कर्म क्षेत्र में। तो ऐसे लोग ट्रेनर भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? इन चीज़ों पर ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हैं। ठीक हो गया? और इसका स्वामी क्योंकि आपके तृतीय भाव के साथ भी मिल रहा है, तो ये बात करता है कि आपका प्रोफेशन में आपके पोलाइटनेस, वाणी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। शुक्र के दोनों हाउसेज ये आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों हाउसेज कर्म को
मिलाएंगे हम तो ये पुष्टि कर देंगे कि आपका फील्ड कम्युनिकेशन के साथ निखर कर सामने आएगा। आय भाव का अपने से 12 होकर कर्म क्षेत्र में बैठा है, यानी ये एक अच्छी बात है कि आपके आय के लिए किसी और को नहीं, आपके कर्मों को ही आधार बनाया गया है। आप अर्निंग के लिए स्वयं अपने कर्म पर निर्भर रहते हैं, ठीक हो गया। अपने से 12 का मतलब होता है भाई, सीधी बात है, आप जितने ज़्यादा व्यय करेंगे, व्यय का मतलब है अपने कर्मों का व्यय करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका आय बढ़ता रहेगा। जब काम करते हैं तो एक प्रकार का व्यय होता ही है, खर्चा होता ही है, चाहे आपकी मैकेनिकल, बट ये एक अच्छी बात है कि इस व्यय का सदुपयोग कर पा रहे हैं। एक आदमी करता है व्यय, पूरे दिन काम करता है, कुछ नहीं मिलता है, वो तब जैसे मान लीजिए इस भाव का स्वामी अपने से 12 होकर बहुत बुरी स्थिति में बैठा होता, तो ये व्यक्ति अपनी आय के लिए व्यय करता है, खूब खर्चा लगाता है, ऑफिस से भी पैसा लगाता है, अपनी शक्ति भी लगाता है। व्यय का मतलब खाली आप इस पैसे को मत जानिए, व्यय का मतलब चाहे शारीरिक व्यय हो चाहे मानसिक व्यय हो, व्यय करता है, लेकिन उस व्यय से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अपने से 2 होकर अच्छी स्थिति में बैठा है और जहां बैठा है वहां से एसेट्स को भी कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये भी बात ध्यान रखनी कि एसेट्स को भी बढ़ाएगा यहां से बैठकर। अब यहां से दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहां से बुध की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके हाउस में। माँ के स्वभाव में एक नरमी लाएगा। सिंह लग्न का जो माँ का नेचर होता है, क्योंकि वृश्चिक रहते हैं, ठंडे रहते हैं, क्योंकि जल तत्व राशि है, लेकिन उसमें फायर है, छुपा हुआ फायर, विस्फोटक कई बार एकदम आ जाता है। तो उसको बुध जब कंट्रोल रखता है तो बुध उसमें एक हार्मनी बना कर रखता है। क्लियर होगा कि बुध का एक खिस्सूपन नेचर है, हंसी मजाक का नेचर इनको पसंद है। तो जब आपके माता में वो नज़र डालते हैं तो वो माता को भी शांत करने का काम करते हैं, आपके घर में भी, आपके सुख में भी शांति लाने का काम करते हैं। सुख के लिए आपका कर्म क्षेत्र इन्वॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है। बुध जो आपके लाभ स्थान का मालिक है, जो आपके एसेट्स का मालिक है, कुटुंब भाव का मालिक है, वो कर्म क्षेत्र में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कुटुंब भी आपके भवन को लेकर बड़ी प्रशंसा करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छे समय पर ये भवन बना लिया। आपके वाहन मिलेंगे, आपको वाहन सुख मिलेगा। मंगल के भाव का मतलब होता है कि प्राय जमीन का तो उसको फायदा मिलता ही है, और बुध भी जब वहाँ नज़र डाल देते हैं तो बुध इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि उनके अंदर ना सिर्फ बुद्धिमत्ता छलकती है, और बुध का जो नेचर है, क्योंकि आपको पता है 4th हाउस हमारे एजुकेशनल पार्ट को भी बताता है, तो हमारा जो एजुकेशनल पार्ट है ये भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बुध 10th हाउस में बैठकर कई चीज़ों को 4th हाउस में ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।